आज हम लोग सेट नंबर 4 के गणित के कुछ प्रश्न देखेंगे। एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में ख़रीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वह 135 रुपये में वो ख़रीदता है और वह 150 रुपये में उसे बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हो जाएगा 135 रुपये में ख़रीदा और 150 रुपये में बेचा, तो उसे 15 रुपये का लाभ हो गया बटा क्रय मूल्य 135 रुपया गुना 100। 15 से 135 9 बार में कट जाएगा। 100 बटा 9 बराबर हो जाएगा 11.1/9%। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 875 रुपये की राशि 4% वार्षिक एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपया हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो समय अवधि क्या है। सबसे पहले अब इसमें फॉर्मूला है मिश्र धन का। A बराबर P इंटू 1 + r/100⁴n। ए मतलब हो गया मिश्र धन। मिश्र धन इसमें 2028 रुपया है बराबर P 1875 रुपया है, ब्रैकेट 1 + r 4% है बटा 100 पावर n। अब इधर 2028 रहेगा, 1875 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, बराबर ये 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, तो 25 से कम 25 और 1 26 बटा 25 हो जाएगा और पावर क्या रहेगा n रहेगा। अब हम इसको भी पावर के रूप में जनरेट करेंगे। 676 26 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं 26 बटा 25 का होल स्क्वायर बराबर 26 बटा 25 का पावर n। अब एक घातांक में नियम है कि अगर आधार और आधार आपस में बराबर है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक वॉशिंग का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपया में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या है। तो छूट प्रतिशत होता है छूट बटा मूलमान गुना 100। 23,500 रुपये में वह अंकित किया है, अंकित मूल्य उस पर, और उसको 20,915 रुपये में बेच रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें छूट कितने का दे रहा है। 23,500 रुपये में से 20,915 रुपये को घटाएंगे तो 2,585 रुपये का वह छूट दे रहा है बटा अंकित मूल्य कितना है 23,500, यही इसका मूलमान है, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 235 से 2,585 11 बार में कट जाएगा। इसका यही आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें। बोल रहा है 32 और 40 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 32 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो 32 और 40 का एलसीएम 160 होगा। और बोल रहा है प्रश्न में कि जो 32 और 40 का एलसीएम है x के वर्ग से 9 कम है। तो ये जो कोई एक संख्या x है उसके वर्ग से 9 कम है, तो संख्या हमने x है तो x के वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, से 9 कम कितना है 160 है, तो x स्क्वायर बराबर 160। तो यहाँ पे x स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर बराबर 160 + 9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 169। तो x की वैल्यू होगा √169। तो x बराबर 169 क्या चीज़ का वर्ग होता है 13 का। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या x क्या है 13 है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 1,25,000 है,
जब 2% की दर से 3 साल बढ़ेगी तो 102% हो जाएगा। 3 साल बढ़ रही तो हम इसे 3 बार लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी हम इधर कटाएंगे। 2 से कट जाएगा 51, ये 50, ये 51 और ये 50। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1,32,651। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4,455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दिया है 4455 लिख लिए, बराबर पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना, यहाँ व्यास दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो 105/2 गुना एल। अब हम कटाएंगे। 7 से 105 15 बार में कट जाएगा। 2 से 22 11 बार में कट जाएगा। अब हम यहाँ से 11 से इसको कटाएंगे तो 11 से 405 बार में कट जाएगा और 15 से 405 27 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं L बराबर 27। यही इसका आंसर होगा। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा वही वृद्धि बटा मूल मान गुना 100। तो 1,45,000 थी और बढ़कर 2 लाख हो गई, तो कितना वृद्धि हो गया जनसंख्या, 55,000 की वृद्धि हो गया, बटा किससे बढ़कर हो गया, 1,45,000 से, और गुना हो जाएगा 100। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 5 से 29 बार में और 5 से 55 11 बार में, 1100/29 कितना हो जाएगा, 37.93%। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे टोटल मान कितना है 55, उसमें से कितने भाग का प्रतिशत निकालना है 37। तो 37/55 गुना 100 बराबर हो जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, 740/11 बराबर 67.27% हो जाएगा। या फिर एक और नियम से हम इसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 का कितना प्रतिशत क्या है, 37 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 55 गुना x/100 बराबर 37। 5 से कट जाएगा 20 बार में और 5 से 11 बार में, फिर वही बात यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। 5 से 20 बार में कट जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। फिर हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर वहीं 740। तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 740/11। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 67.27% आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती बराबर होता है √AC। A का मान हो गया 0.64 गुना C का मान हो गया 0.81। 0.64 0.8 का वर्ग है और 0.81 0.9 का वर्ग है। जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.72। यही इसका आंसर होगा।